हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं यही ठीक 21 अगस्त से लेकर और 15 सितंबर 2025। अभी तो आपने देखा था हमारा प्रोग्राम देवगुरु बृहस्पति का, जिसमें हमने आपको बताया था कि पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे। किंतु आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्यगुरु शुक्राचार्य जी के बारे में, कि शुक्र राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं यही 21 अगस्त को। आपके ठीक कहां पर? आपके धन भाव पर, आपके द्वितीय भाव पर शुक्र प्रवेश करेंगे। और यही शुक्र कौन बनते हैं? आपके द्वादेश बनते हैं, अर्थात आपके व्यय भाव, खर्च भाव के स्वामी बनते हैं। और यही शुक्र आपके पंचमेश बनते हैं, 5th हाउस के स्वामी बनते हैं। आपके लग्नेश ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज जी ने 2 घर आपके दिए हैं शुक्राचार्य जी को। इन दोनों भाव पर प्रभाव आपका बनता ही बनता नजर आएगा। साथ ही साथ धन भाव से बैठकर आपके अष्टम भाव, आपके मृत्यु भाव, आपके पुरातत्व भाव को यहाँ पर शुक्राचार्य जी देखेंगे। क्या प्रभाव शुक्र का रहेगा, एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और सीधा सीधा समझने का प्रयास करते हैं। आपके देखिए 2 भाव आपके प्रभावित होंगे। 2 भाव से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? सबसे पहले जो आपका आध्यात्मिक खर्च हो रहा था, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन चीजों में आपका जो व्यय खर्च हो रहा था, व्यर्थ का खर्च हो रहा था, संभवतः ही व्यर्थ का खर्चा आपका रुकता हुआ नजर आएगा। तो व्यर्थ का खर्च उसको बोलते हैं कि कोई जो हमारा पैसा है वो कहाँ गया, जो हमें दिखाई ना दे, वो हमारा क्या हो जाता है? हमारा व्यर्थ का खर्च हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, संभवतः ही व्यय खर्च आपका इस बीच में रुकता हुआ नजर आएगा। तथा उसी के साथ ही साथ बाहरी स्थानों से, जैसे फॉरेन में आप रहते हैं, विदेश में रहते हैं, बहुत अच्छे लाभ इस बीच में आपको शुक्र के देखने को मिलेंगे। तो शुक्र के आपको लाभ नहीं देखने को मिल पा रहे थे, संभवतः ही शुक्र के लाभ उत्तम अच्छे देखने को इस बीच में आपको मिलेंगे। शुक्र यहाँ पर आपके जीवन पर प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। विदेश से, फॉरेन से अच्छे लाभ होते हुए नजर आएंगे। इस बीच में अगर आपका कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है और वो फाइनल 21 अगस्त से लेकर और 15 सितंबर के बीच में अगर वो फाइनल होना है, तो संभवतः ही उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। उसमें जो है आपको संभवतः ही विजय वगैरह प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की, कि जो शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर और पड़ता हुआ नजर आएगा। इस बीच में बुद्धि, अपनी बुद्धि के द्वारा आप अच्छे धन, अपने धन में जो है संभवतः ही वृद्धि कर पाएंगे। अपनी बुद्धि से जो है, यहाँ पर जो अभी तक आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी अच्छी तरीके से, संभवतः ही बुद्धि आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कार्य करती हुई नजर आएगी। और बुद्धि से आप जो है कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करते हुए भी नजर आएंगे। जो आप अपनी बुद्धि से सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, संभवतः ही अपनी बुद्धि से आप जो है सफलता प्राप्त करते हुए इस बीच में नजर आएंगे। तथा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र का प्रभाव और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। लव लाइफ, जिन लोगों की लव लाइफ यानी शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं, उनका प्रेम संबंध खराब चल रहा था, तो संभवतः ही प्रेम संबंधों में भी आपके कहीं ना कहीं सुधार आता हुआ नजर आएगा। जो प्रेम संबंधों में आपके सुधार नजर नहीं आ रहा था, तो संभवतः ही आपके प्रेम संबंधों में सुधार नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की, संतान से भी, जो आपको संतान से कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, वह संतान से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तथा उसी के साथ ही साथ में कुछ धन में भी धन में आप जो है संचय कर पाएंगे। अपने आपके जो आपका धन है, धन में कुछ आपके वृद्धि यहाँ पर शुक्र करते हुए नजर आएंगे। ये शुक्र का प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आपके कुटुंब भाव पर है, आपके दूसरे भाव पर है, आपके परिवार भाव पर है, जिससे आपके जो है परिवार का भी सपोर्ट आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। परिवार की ओर से जो आपको काफी समय से हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही परिवार की ओर से आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ज्ञान में। भाई शुक्र जो है ना, क्या शुक्र क्या है? सुख समृद्धि और वैभव के कारक शुक्राचार्य जी हैं। किसी की अगर कुंडली में शुक्र खराब हो ना, तो उसे सुख नहीं प्राप्त होगा। उसके पास कितना भी धन और दौलत भरी हो, वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, तो अगर शुक्र की स्थिति ठीक है, तो संभवतः ही वो हर चीज प्राप्त कर पाएगा और उसे सुख भी प्राप्त होगा। क्योंकि सुख का कोई अगर कारक है, तो वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, जो आपको भांति भांति तरीके के सुख जो है वह प्रदान करते हैं। तो शुक्र यहाँ पर आपके सुखों में वृद्धि लाते हुए नजर आएंगे। सुखों में आपके प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। इस बीच में भाई संतान से आपको रिलेशन, सुख तो प्राप्त होगा, किंतु संतान से आपको जो अपने रिलेशन है, वो रिलेशन आपको उत्तम अच्छे बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। संतान से जो अपने रिलेशन है वो उत्तम अच्छा बनाकर रखिए, इससे शुक्र का प्रभाव और उत्तम अच्छा पड़ता हुआ नजर आएगा।
अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र का और प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। संभवतः ही आपके भाई द्वितीय भाव पर रहेंगे, वाणी पर आपके मधुरता रहेगी, अपनी वाणी से लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। आपकी वाणी से लोग जो है संभवतः ही आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शुक्र का और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव महाराज, मंगल देव, राहु महाराज, ऐसे ग्रह इनके पास में तीन तीन दृष्टियां हैं। जहां पर बैठते हैं ये ग्रह वहां से 3 भाव देखते हैं, किंतु सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, ग्रहों के राजकुमार आपके लग्नेश बुध महाराज जी, ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान और चंद्रदेव, इनके पास में एक ही दृष्टि होती है। जहां पर ये देखते हैं वहां पर पूरी पावर अपनी एक ही भाव पर लगा देते हैं। तो शुक्र आपके ठीक अष्टम भाव को देखेंगे, आपके मृत्यु भाव को देखेंगे, पुरातत्व भाव को देखेंगे, जिससे भाई शुक्र आपके अष्टमेश कौन है, 8th हाउस के स्वामी आपके शनिदेव महाराज है, कर्म फलदाता शनिदेव महाराज आपके कौन है भाई, आपके अष्टमेश हैं। और शुक्र में और शनि में दोनों ग्रहों में मित्रता होने के कारण जो आपके कार्यों में भाई, अष्टम भाव क्या है, हमारे कार्यों में रुकावट का स्थान है। हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर अष्टम भाव ठीक नहीं है तो हमें हर कार्य में कहीं ना कहीं रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शुक्र यहाँ पर देखेंगे, जब भाई आपके 8th हाउस को देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे, तो आपके जो रुकावट का सामना आपको करना पड़ रहा था, संभवतः ही वो रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ कार्य आपके संपूर्ण तरीके से सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। जो अभी तक आपके कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही ऐसे कार्य आपके सिद्ध होते हुए यहाँ पर शुक्र के आशीर्वाद से नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई आपके सप्तम भाव अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपका इस बीच में कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं धन आपका रुका हुआ है, तो ऐसा पैसा ऐसा धन आपको प्राप्त होने की संभावना ज्यादा है। उसी के साथ ही साथ फॉरेन से, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों का वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही वीजा वगैरह पास होता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों का जो लोग वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा, तो संभवतः ही वीजा वगैरह पास होता हुआ नजर आएगा। ये शुक्र का प्रभाव और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये निकलने के कुछ चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। इस बीच में संभवतः ही हो सकता है कि आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन ये निकल आए शुक्र के आशीर्वाद से। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं मिथुन राशि के दर्शकों पर शुक्र का पड़ता हुआ 21 अगस्त से लेकर और 15 सितंबर 2025 तक ये चीजें देखने को मिलेंगी। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, शुक्रवार वाला दिन जो होता है वह शुक्र को समर्पित होता है। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, मैया गौरा की आराधना करें। आप शुक्रवार वाले दिन शरीर पर इत्र वगैरह लगाएं, बहते हुए जल में चावल या बतासा प्रभावित करें। उसी के साथ ही साथ मंदिर में कपूर का दान करें। इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।